पंकज भाई, औरंगजेब के बाद अब राणा सांगा फंसती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी। राणा सांगा पर क्या फंस रही है समाजवादी पार्टी, बताओ। लोग कहते हैं कि उसके वंशज भी गद्दार हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस देश में जब पानीपत की लड़ाई हुई तो राणा सांगा ने मुगल बादशाहों को बुलाया, तो निश्चित तौर पर राणा सांगा गुनाहगार है इस भारत भूमि का। और यहाँ के तमाम जो हिंदू राजा हुए उनके साथ गद्दारी करने का राणा सांगा को श्रेय जाता है। राणा सांगा नहीं होता तो मुगल बादशाह नहीं होता इस भारत की भूमि पर। देखिए, एक नहीं अनेकों कारण है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद मुगलों पर बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो एक मुगल था जो गौ हत्या करने वालों के हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा देता था, दूसरी तरफ उनके विरोध करने वाले लोग 250 करोड़ रुपया से ज्यादा चंदा खा रहे हैं। सोचिए, आज अगर राणा सांगा हो, औरंगजेब होता तो भारतीय जनता पार्टी की क्या हाल होती। सोचिए, ये गौ हत्या को बढ़ावा देने वाले भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो नंबर 1 पोजीशन में पहुंचाया, ये असली गुनाहगार गौ हत्या का है। ये गौ हत्यारे हैं। ये कैसे हिंदू है जो औरंगजेब की महिमा मंडल कर रहे हैं, राणा सांगा को बदनाम कर रहे हैं। यार, फिर वही वाली बात। अब कौन बुलाया था मुगल बादशाह को? पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी के खिलाफ मुगलों को बुलाने वाला कौन है, बताओ ना। रोटी खाते हो कि गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो? जब मुगल बादशाह को जिसने बुलाया तो दोषी वही ना होगा कि दोषी कोई दूसरा होगा। और जो उदयभान सिंह राठौर जो औरंगजेब का प्रधान सेनापति हुआ करता था, तो दोषी वही ना होगा। जो महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी किया मानसिंह, आज उसके नाम पर मानसिंह रोड का नाम क्यों है? हमको बताओ ना कि मानसिंह हिंदुओं का विरोधी था, भारत भूमि का विरोधी था, उसने अकबर का साथ दिया, तो उसने महाराणा प्रताप का साथ क्यों नहीं दिया? तो सबसे बड़ा हिंदुओं का गद्दार मानसिंह, इस भारत भूमि का गद्दार मानसिंह, जिसके खानदान में जन्म ली दिया कुमारी को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी गद्दारों की टोली है। ये आज से नहीं, इनके पुरखे भी गोरे अंग्रेजों के साथ दलाली करते थे। ये सावरकर कौन है? माफी वीर, डरपोक, बुजदिल, कायर सावरकर जो बार बार चिट्ठी लिखता था। ये कौन लोग हैं? 1924 में हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की, गोरे अंग्रेजों के साथ मिलकर देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अंजाम दिया कि देश आजाद ना हो। कौन वो लोग हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जो गार्ड की नौकरी लेते थे, जो आजाद हिंद फौज में जाने से हिंदुओं को मना कर रहे थे। वोट बट चुके हैं सारे जो विपक्षी पार्टियां जो है, देखिए, को घेरती हुई नजर आ रही है, चाहे राजा ये आप मीडिया के लोगों का, और ये देश में चंद जो विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, उन लोगों का आज भी अमेरिका यूएस एड के नाम पर भारत को फंडिंग करता है। भारत में उन पार्टियों को फंडिंग करता है जो सत्ता में बैठा है। वो कह रहा है भारत में मत प्रतिशत बढ़ा रहे। अरे भैया, घर वाली के घर नहीं, भतरैया वाली के घर। हमारा देश का शासक नहीं चाहता है कि लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र को बाधित करता है, तुम मत प्रतिशत बढ़ाने में लगे हो। आज वीर का अपमान हुआ है, वीर का अपमान। अरे यार, सुन ही नहीं रहे ना। आप किसी को भी वीर बना दो, आप भेड़ को शेर की खाल उड़ा दो, तो भेड़ शेर थोड़े ना हो जाएगा। हमको एक बात बताइए, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वाले राणा सांगा, जिसने मुगल बादशाह को भारत बुलाया, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी देती है। मानसिंह जो हिंदुओं के साथ गद्दारी किया, जो महाराणा प्रताप के साथ गद्दारी किया, उसको, उसके खानदान को पूरे देश के सनातनी उनके साथ है। आप जबरदस्ती कह दोगे रावण कालनेमी भी तो सनातनीय था, कह दो, आप कह दो ना। यही तो धर्म हमें सिखाता है कि हर भगवा पहनने वाला, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला सनातनी नहीं होता है। रावण अपने राजा वाले पोशाक में जाता, माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। माँ सीता तो हमारी भूमि की बेटी है। हमें दर्द मालूम है कि रावण ने भगवा पहनकर किस तरीके माँ सीता को छल किया। माँ सीता के दिमाग में यह डाला कि हम साधु हैं, साधु का अपमान होगा। ठीक उसी तरीके से भाजपा, आरएसएस के लोग इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम देते हैं। देश में जितना आपने औद्योगिक घरानों को माफ किया, अगर देश के हिंदुओं को 1-1 लाख रुपया भी दिए होते तो 16 से 17 करोड़ हिंदुओं लाखपति होते।
क्यों नहीं किया आपने? आप बताइए, तिरुपति बालाजी में 320 रुपए किलो घी नंदिनी ब्रांड सप्लाई करती है, क्या सरकार को नहीं पता है? क्या सरकार के अधीन में आने वाली नेशनल डेयरी बोर्ड उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं कर सकती है? अमूमन 15 से 20 लीटर दूध में 1 किलो घी तैयार होता है। यार सुन तो यार, कुछ भी तुम इसका मतलब किसान के बच्चे नहीं हो, आपको पता नहीं है। तुम अंग्रेज के बच्चे हो। फिर एक किसान परिवार से पूछोगे जब, तो 15 से 20 लीटर दूध में 1 किलो घी तैयार होगा। 1 लीटर दूध का दाम 65 से 68 रुपए है, तो 5 किलो दूध में 1 किलो घी कहां से आएगा? तो जाहिर सी बात है, चंद्रबाबू नायडू की वो बातें जो चंद्रबाबू नायडू ने कही कि इसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी है। 200 ग्राम घी का डिब्बा मार्केट में 60 रुपए में मिल रहा है, 60 रुपए में 1 किलो दूध मिल रहा है। 1 किलो दूध में 200 ग्राम घी बनेगा क्या? आप कह देना कल से कि बैल भी दूध दे रहा है। हम कोई लॉजिक की बात पूछ रहे, वो भी दिन दूर नहीं है कि मोदी जी कह देंगे कि हम बादल से राडारे नहीं छिपाते थे, नाला से गैस नहीं बना रहे थे। वो अब कह देंगे कि हम बैल से दूध भी निकालते थे। वो तो नेहरू जी की गलती है, गांधी जी की गलती है कि बैल हमारा दूध देना बंद कर दिया। कह देंगे वो किसी दिन। आप लोग देश के जो रक्षक थे उनका अपमान करते हैं। देखिए, देश के क्रांतिकारियों का अपमान करने वाला हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, जुड़ा था, जुड़ा रहेगा। चाहे वो भगत सिंह हो, भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सरसादी लाल, आज भी उसके पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिले हैं। आप जाके जांचो ना भाई। संघ का अपमान देश का अपमान नहीं है, है? किसने कहा नहीं है? कौन कह रहा है कि नहीं है? बताओ। आप लोग अपमान कर रहे हैं उनको। किसको? राणा सांगा का। राणा सांगा के बारे में तो कहा ही नहीं। राणा सांगा वाकई गद्दार था, हिंदुओं का गद्दार था, इस भारत भूमि का गद्दार था। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूं और होशो हवास में कह रहा हूं कि अगर राणा सांगा नहीं होता तो देश में मुगल बादशाह नहीं होता। कार्रवाई करनी है तो राणा सांगा के परिवार पर करो, कार्रवाई करनी है तो उदय से मान सिंह राठौर के परिवार पर करो, कार्रवाई अगर करनी है, बुलडोजर चलानी है तो मान सिंह के परिवार पर करो, दिया कुमारी को बर्खास्त करो। बुलडोजर तो नागपुर में चल गया। सुनो ना, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, पूरी जानकारी लेकर आया करो। आप लोग चंद लिफाफे के लिए, चंद पैसों के लिए देश में तो एक बात बताओ, औरंगजेब के समय गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। औरंगजेब ने कहा क्या कि तुलसीदास को जेल में डाल दो, ये रामचरितमानस लिख रहा है। चालीसा जो पढ़ते हैं हम सनातनी, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो, चालीसा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है और वो औरंगजेब के समय लिखी है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि अकबर रे ने सोने का छत्र चढ़ाया। अगर अकबर से अगर दोष मारा तकलीफ होता गोस्वामी तुलसीदास को, तो अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया, गोस्वामी तुलसीदास ने जिक्र क्यों किया? और तो और औरंगजेब के समय संत कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के पाखंड पर प्रहार किया। तो औरंगजेब अगर इतना ही क्रूर था तो क्या कबीर साहब को जेल में हिरासत में डाला क्या, या उन पर कोई कार्रवाई की? आप समझिए, औरंगजेब हिंदुओं के हितैषी था। ये लोग गलत व्याख्यान कर रहे हैं। आज चाहे कामाख्या का मंदिर हो, चाहे बनारस का मंदिर हो, चाहे उज्जैन का मंदिर हो, ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं, ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं। आज भी उज्जैन में जो आरती होती है वो घी राजकोष से जाता है और ये परंपरा औरंगजेब की देन है। और सुन लो, आपको गद्दार बता देंगे। अरे यार सुन तो लो, देखो जो ओरिजिनल पोता था औरंगजेब का, 7 साल की उम्र में शिवाजी का जो ओरिजिनल पोता था, 7 साल की उम्र में औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। 18 साल जेल काटने के बाद जब वो जेल से छूट के 25 साल की उम्र में आया तो सबसे पहले औरंगजेब की कब्र पर गया। जो ओरिजिनल पोता था उसको तकलीफ नहीं था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद मुगल मराठा साम्राज्य पूरे भारत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पूरा छत्रराज था, तो उसने औरंगजेब की कब्र को नहीं खोदा। जो ओरिजिनल पोता था साहूजी प्रथम, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। जो नाजायज पोते हैं, जो मुंह बोला पोता है, उसको बड़ा तकलीफ हो रहा है। भाई हमको एक बात बता दो, आप मराठा कालखंड, जो मराठा सरकार भी उस किताब को मानती है, बीवीजी खोरवरे ने लिखा है, तो औरंगजेब का पोता जो सगा पोता था, जो अपना पोता था, वो औरंगजेब की कब्र पर जाता है। और जो मुंह बोला पोता है, जो वोट का पोता है, जो राजनीति का पोता है, वो कहता है कि कब्र में दोष है। अरे भाई, ये लाल किला मुगलों ने बनाया, लाल किला पर बुलडोजर चला दो, कह दीजिए प्रधानमंत्री को कि अगर औकात है तो एगो नया लाल किला बना लो, क्यों इसमें कर रहे हो?
नया ताजमहल बना लो। ताजमहल हर आदमी नहीं बना सकता है। ताजमहल वही बनाएगा जो अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा। जनानी को छोड़ देने वाला आदमी फीलिंगे नहीं आएगा तो कब्र क्या बनाएगा? एगो मरा नहीं सकता है। आप उस आदमी की बात कह रहे हो जो अपनी पत्नी को नहीं पूछता है, छोड़ दिया है बड़ी जवानी में, न वो सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। ताजमहल क्या बनाएगा? वो ताजमहल क्या बनाएगा? ताजमहल क्या है इस टाइम? देश का मुद्दा है शिक्षा का, देश का मुद्दा है रोजगार का, देश का मुद्दा है स्वास्थ्य का, देश का मुद्दा है सरहद की सुरक्षा का। जो चाइना ने 628 गांव कब्जा लिए हैं, जो चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना लिया है, जो चाइना ने अब उस पर 67-68 किलोमीटर सड़क बना ली है, जो चाइना वहां बख्तरबंद सैन्य सामग्री रखने का बना लिया है। भारत मां भारती के लाल शहीद हो गए। कहते हैं प्रधानमंत्री जी, न कोई गुस्सा था न गुस्सा है। ये कोई मतलब है? चाइना से व्यापार खत्म कर दो। जो हमारे देश पर ये करता, चाइना हमसे 3 साल बाद आजाद हुआ, चाइना पक्षी जैसा ड्रोन बना लिया कि दुश्मन के देशों को पता ही नहीं चले कि ड्रोन है कि पक्षी है। और हम क्या लड़ रहे हैं? औरंगजेब ने ये किया, ये हिंदुओं ने किया, ये मुसलमानों ने किया, ये पाकिस्तान ने किया। अरे भैया, कभी अपने बाप दादाओं के बारे में भी बता दो कि आपके बाप दादा क्या करते थे देश के लिए। अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, दलाली करते थे, बांधगिरी करते थे, गार्ड की नौकरी लेते थे। यही कहोगे? नहीं कहोगे। और अंग्रेज पर कभी बात नहीं करते। ये जानबूझकर देश को अमेरिका के हाथों से कि कठपुतली है। आप एक एक आदमी की जानकारी ले लीजिए। वो रामलीला मैदान का षड्यंत्रकारी जिसका टेंट का खर्चा कौन देता था? कौन देश देता था? साहित्य जगत से कुमार विश्वास जैसे लोग आए जो फ्री में अपना एक कविता 4 लाइन नहीं बोलता है, वो आदमी रामलीला मैदान में फुल टाइम दे रहा था। जो श्री श्री रविशंकर साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आप बताइए ना, साधु का मतलब क्या होता है? सत्य सनातन परंपरा 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, पेड़ को जिंदा रहने की बात कहता है, पक्षियों की बात करता है, जल के जीवों की बात कहता है, कुत्तों की बात कहता है, सांप की बात कहता है, चूहा की बात कहता है। उस धर्म में इंसान से नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि राणा सांगा हो, बाबर हो, हुमायूं हो या औरंगजेब हो, क्या उनकी कब्र खोदने से इतिहास खत्म हो जाएगा? या अगर नहीं यार, होगा तो फिर तुम क्या बेतुके तुम पत्रकारों का स्तर आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। हमको एक बात बताओ, राणा सांगा नहीं होता तो भारत की भूमि पर मुगल बादशाह होता क्या? राणा सांगा क्या फूफा लगता था मुगल बादशाह, जिसको निमंत्रण देकर बुलाया पानीपत की लड़ाई में? बताओ ना, नहीं बताओगे। बात खाज हो रहा है पैर में, खुजा रहे हो सर, तो पैर का खाज थोड़े ना मिटेगा। असली जो वजह है, जो विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलने वाली भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आज से नहीं, इनके पुरखे गोरे अंग्रेजों से दलाली खाते थे और इनके ही लोग अमेरिका से खा रहे हैं। अमेरिका नहीं चाह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधरे। आप जाकर देखो, खुद पीएमओ में देखोगे, निजीकरण के नाम पर कर्मचारियों का ठेका दिया जाता है, उसमें लूट है। 11 महीने की नौकरी है, 2 महीने का साला कमीशन ही खा जाता है। तो भारत का युवा 5 साल 10 साल में बुजुर्ग बन जाएगा। जो भारत युवाओं का देश है, जहां युवाओं के हाथ में पूरा भारत का सृजन का अधिकार होना चाहिए, भारत में युवाओं को अधिकार, जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी जैसे उद्योगपतियों के माफ किए, क्या देश के 16 करोड़ युवाओं को भी अगर 1-1 लाख दिए होते तो आज हमारे देश के युवा लाखपति होते। 16 करोड़ क्यों नहीं किया आपने? आप समझो, 16 करोड़ युवाओं को अगर 1-1 लाख भी देते तो 16 करोड़ तो बच्चा फिर भी पैसा बचता। तो आपको उसका फिक्र नहीं है कि देश का आदमी कहीं कुछ भी जाए, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, उनको कोई फर्क नहीं है। बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। महर्षि वशिष्ठ तभी तो कहा कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। आज वास्तविक में देखने को मिल रहा है महर्षि वशिष्ठ की बातें, वो बातें कि आज ये चूंकि निसंतान है, इनका कोई आगे पीछे नहीं है। दिल्ली में पॉकेटमारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। विज्ञान भवन तक 7-8 पॉकेटमार बसों में चलते हैं। हर आदमी तो मोदी जी का, हर आदमी का तो चाचा मोदी जी नहीं ना है कि उसका मोबाइल पर्स मिल जाएगा, जैसे मोदी जी की भतीजी का मिल गया। तो ये सारे मंथली जाता है। अभी आपने देखा पहाड़गंज में सेक्स रैकेट ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कराई जाती है। सरकार को पता है, तमाम मंत्रालय तक, गृह मंत्रालय तक उसके पैसे जाते हैं। क्यों सेक्स रैकेट रोकेगा? आप बताओ। रोक तो गया, पकड़ेगा क्या रोक लिया यार? खाना पूर्ति मंथली नहीं दिया होगा, उसको पकड़ के घसीट दिया होगा। बाकी तो सारे, ये तो आज भी पहाड़गंज में 50% होटल भाजपा नेताओं के हैं। जो कल तक सब्जी बेचता था उसके 5-5 होटल हैं।
जाकर पता करो ना, हम बताते हैं कि किन किन होटलों में चल रहा है सेक्स रैकेट। ये प्री प्लान देश को बर्बाद करने के लिए इस तरीके के अब शगुफों को छोड़ा जाता है। इससे देश के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।